यहाँ जीने की पाबंदी है, वहाँ मरने की पाबंदी। किस किस अदा से तूने ये भैया जी काली डोंगरी का भजन है, गौर से सुनिएगा आप। किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा। आजाद हो चुकी थी, आजाद हो चुकी थी, बंदा बना के, बंदा बना के, बंदा बना के मारा। किस किस अदा से तूने, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा। किस किस अदा से तूने बना के पुतला, पेले बना के पुतला, पुतले में जान डाली। पेले बना के, पेले बना के, पेले बना के पुतला, पुतले में जान डाली। फिर खुद ही बन के मौत की, फिर खुद ही बन के मौत की सूरत में आके मारा। फिर खुद ही बन के मौत की सूरत में आके मारा। आजाद हो चुके थे, आजाद हो चुके थे, बंदा बना के, बंदा बना के, बंदा बना के मारा। किसे अदा से, अदा से किसे किसे, किस किसे अदा से तूने जलवा दिखा के मारा। किस किसे अदा से तूने
से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से, तेरी बंदगी से, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। आजाद हो चुके थे, आजाद हो चुके थे, बंदा बना के, बंदा बना के, बंदा बना के मारा। किस किस अदा से, अदा से किस किस अदा से तूने। कुछ गम नहीं है मुझको, कुछ गम नहीं है मुझको, बदले अगर जमाना। कुछ गम नहीं, कुछ गम नहीं है, कुछ गम नहीं है मुझको, बदले अगर जमाना। आया हूँ तेरे दर पे तेरे दर पे, कहीं तुम बदल न जाना। आया हूँ तेरे दर पे, कहीं तुम बदल न जाना। आजाद हो चुके थे, आजाद हो चुके थे, बंदा बना के, बंदा बना के, बंदा बना के मारा। किस किस अदा से, अदा से किस 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 अदा से तूने जलवा दिखा के मारा। किस किस अदा से तूने। फूलों में आके मेरी, फूलों में आके मेरी, बुलबुल में जाके, बुलबुल में जाके, बुलबुल में जाके छेगी। फूलों में आके, फूलों में आके, फूलों में आके मेरी, बुलबुल में जाके छेगी। दर्शन का मैं भिखारी, दर्शन का मैं भिखारी, दर्शन मुझे दिखाना। दर्शन का मैं भिखारी, दर्शन मुझे दिखाना। आजाद हो चुके थे, आजाद हो चुके थे, बंदा बना के, बंदा बना के, बंदा बना के मारा। किस किस अदा से, अदा से किस 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 अदा से तूने जलवा दिखा के मारा। किस किस अदा से तूने।
तो तेरी निगाहें खुलेगी, कभी मेरा सलाम होगा। कि मां बिन कूड़ कढे सुआयो, तो मां की सारो जगत बसाया। कि मां की मूरत है अति सुंदर, मां की पदवी सबसे ऊपर। पहाड़ों में तेरा डेरा, पहाड़ों में तेरा डेरा, सिंह की तेरी, सिंह की तेरी, सिंह की तेरी सवारी। पहाड़ों में तेरा डेरा, सिंह की तेरी सवारी। व्यास जी तेरे पुजारी, व्यास जी तेरे पुजारी, गाए तेरा तराना। व्यास जी तेरे पुजारी, गाए तेरा तराना। आजाद हो चुके थे, आजाद हो चुके थे, बंदा बना के, बंदा बना के, बंदा बना के मारा। किस किस अदा से, अदा से, किस 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 अदा से तूने जलवा दिखा के मारा। किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा। बोल जगदम्बे मैया की जय। बोल दे उसकी विजय होती है, लेकिन आप जय नहीं बोलते। माँ ने सबको दो दो हाथ दिए और महादेव ने भी दो हाथ दिए। दोनों हाथ सीधे खड़े करके और एक बार जयकारा माँ का। बोल जगदम्बे मैया की। बोलिए कन्हैया लाल की। मोर मुकुट बंसी वटवाले की। बोलिए गिराज धरण की। बोलिए मेरे लाले के लाल की जय। अभी तक भगवान की सुंदरतम कथाओं में कुंती की स्तुति बतलाई, जो बतलाई संसार में सर्वश्रेष्ठ स्तुति कुंती की है। ऐसी स्तुति, ऐसी प्रार्थना आज तक किसी ने नहीं की। कुंती ने स्तुति की भगवान से कि विबुध संतुन सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। उसने समझ लिया कि मैंने जहां जहां विपदा देखी, उस विपदा के समय ही भगवान को अग्र देखा। और जहां जहां सुख देखा, वहां वहां भगवान की पीठ को देखा। तो फिर ऐसा सुख किस काम का? ऐसी तो फिर विपदा अच्छी है। कुंती ने स्तुति की भगवान की, भगवान रुके। अर्जुन
धर्मराजा युधिष्ठिर, कुबेर, समस्त पांडव आदि, पर्वत, नारद, धौम्य, व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्रमत्त आदि आदि ये सब भगवान को साथ लेकर के भगवान ने सबको साथ लिया और लेकर के कुरुक्षेत्र में जहां पर भीष्म पितामह सहन कर रहे थे सरसैया पर, उस भीष्म पितामह के पास में गए। क्योंकि भीष्म पितामह ने वचन लिया था भगवान से कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ मैं तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान अंत समय में मैं आपको याद नहीं कर सकूंगा, उस समय आप आना। भीष्म पितामह के पास गए। आज भीष्म पितामह की हालत ऐसी थी कि दोनों हाथों से भगवान को नमन भी नहीं कर सकते थे। दोनों हाथों में बाण लगे हुए थे, बाण भी पड़े थे। आज भीष्म पितामह की हालत ऐसी थी कि भगवान को मस्तक से नमन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मस्तक में भी बाण लगा था। ये कथा कह रही है एक दिन हालत हम सब की ऐसी हो जाएगी। फिर सोचना पड़ेगा कि हमने कुछ नहीं किया। केवल वचनों से जिह्वा खुली थी, केवल वचनों से विश्व पितामह ने भगवान का पूजन किया। पांडवों से, कुंती आदि से कहा, हे पांडव, यूयम कुष्टेन जीवर्तु नारहतम। विश्व पितामह ने कहा, पांडवों आपने जितना दुख भोगा है उस दुख के योग्य नहीं थे आप। कुंती ने जितना संसार में दुख भोगा उस दुख के योग्य नहीं थी कुंती। पांडव मृदे कुंती युष्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता। अरे कुंती, पांडु की मृत्यु के उपरांत, पांडु की मृत्यु के उपरांत तुमने बहुत सारे कष्ट प्राप्त किए, तुम इसके योग्य नहीं थी। परंतु तत् सर्वं काल कृतम मन्ये, सर्वोप्यम लोक कालाधीनो अस्ति। ये सारा संसार काल के अधीन है। सर्वात्मा जिसका मित्र है, भगवान कृष्ण जिसके मित्र है, भगवान कृष्ण जिसके सारथी बन गए हैं, संसार में कोई ऐसा बन सकता है क्या? एक ग्वाला द्वारकाधीश बन गया, गायों को चराने वाला ग्वाला, वो द्वारकाधीश बन गया, और द्वारकाधीश बनने के उपरांत भी वह एक सारथी कोचवान बन गया। क्यों? क्योंकि भगवान में ईश्वरत्व का अभिमान नहीं है। मैं तो द्वारकाधीश हूं, मैं सारथी क्यों बनूं? ग्वाला द्वारकाधीश बन गया और द्वारकाधीश प्रेम में बंध करके सारथी बन गया आपका।
इतना प्रेम है भगवान का, फिर भी कष्ट तो भोगना ही पड़ा ना। और हम 2 घंटे माला फेरते हैं, आधे घंटे भगवान का पाठ करते हैं और ऐसा सोचते हैं देखो मैं भगवान का भक्त हूँ फिर भी मुझे कष्ट भोगना पड़ता है, भगवान मेरी तरफ देखते नहीं। भगवान कष्टों को देखते हैं परंतु भगवान उसमें सहन शक्ति दे सकते हैं, कष्टों का निवारण नहीं कर सकते। ये कहते हैं विश्व पितामह, कष्ट तो भोगना पड़ेगा, भगवान आपको सहन शक्ति देंगे। भगवान आपकी प्रार्थना सुनना चाहते हैं। एक भिखारी एक स्थान पर रोटी मांग रहा था, भगवान के भजन गा रहा था और एक एक घर के अगाड़ी आकर के रोटी मांग रहा था। एक माता जी बाहर आई, हाथ में भोजन सामग्री थी और खड़ी हो गई। वह गा रहा है, मांग रहा है, उसको दूसरे घर जाना है, वह मांग रहा है और गा रहा है। उसके पति ने कहा अरे क्यों तरसा रही है, इसको दे देना रोटी, क्यों तरसा रही है, हाथ में रोटी और दे नहीं रही है तू, ये भिखारी है कि नहीं, मैं इसको रोटी दूंगी परंतु इसका भजन बहुत अच्छा है, और जैसे ही मैं रोटी दूंगी ये भजन छोड़ देगा, अगले घर चला जाएगा, दूसरे को सुनाएगा, इसलिए भजन पूरा सुन लो उसके बाद मैं रोटी दूंगी। यही परमात्मा आपके साथ करते हैं। आप जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान को आप अच्छे लगते हैं, इसलिए भगवान कहता है इसको प्रार्थना तो करने दो, इसके कष्टों का हरण कर लूंगा तो ये प्रार्थना छोड़ देगा। भगवान आपको निहार रहा है। तू आवे 2 पग तो मैं पगाऊं 4, तू भागे 2 पग तो मैं पग भागूं 8। भगवान की तरफ चलो, प्रार्थना करो। अरे धर्म राजा युधिष्ठिर जो धर्म का अवतार थे, कुंती जो सर्वात्मा की बुआ थी, माँ के समान थी, अर्जुन जो भगवान का सारथी था और भगवान का ही अंश था अर्जुन, उसको भी संसार में कष्ट भोगने पड़े। ये कह रही है कथा, सर्व काल कर्तम मन्ये सरोप्यम लोकम कालाधीनो अस्ति, काल सब पर घूमता सबके ऊपर घात है, फूलता हर फूल है झूलती हर डाल है, फूलता हर फूल है झूलती हर डाल है, आज सब कुछ है मगर कल कहाँ वो बात है, काल सब पर घूमता सबके ऊपर घात है, 4 दिन की चांदनी तो फिर अंधेरी रात है। ये काल है, समय घूम रहा है, कभी 6 बजते हैं, कभी 12, तो कभी ऊपर चढ़ जाता है सुइया और कभी उसको नीचे भी गिरना पड़ता है, ऊपर चढ़ने के लिए उसको नीचे गिरना पड़ता है। गदा पाणी अर्जुन धनुर्धारी, धर्म का पुत्र युधिष्ठिर, भगवान जिसके परम मित्र, भगवान जिसके सारथी, उसको भी कष्ट भोगना पड़ा। आप कष्ट के योग्य नहीं थे फिर भी कष्ट भोगना पड़ा। यह समस्त प्रारब्ध कर्मों के द्वारा होता है। भगवान राम को भी कष्ट भोगना पड़ा। भगवान राम को भी कष्ट भोगना पड़ा। द्रौपदी नाराज थी भीष्म पितामह से, भरी सभा में जिस समय उसका चीरहरण हुआ था उस समय भी भीष्म पितामह बैठे थे ना, उस समय ज्ञान कहां चला गया? भरी सभा में भीष्म पितामह बैठे थे, उस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस समय ये ज्ञान कहां चला गया? इसलिए द्रौपदी भी नाराज थी।
द्रौपदी में भी विश्व पितामह के सामने देखा। विश्व पितामह ने द्रौपदी को भी हाथ जोड़ करके नमन किया, उसको सांत्वना दी। फिर भगवान कृष्ण की तरफ नजर कर दी, सबसे नजर हटाई, भगवान कृष्ण की तरफ नेत्रों को किया। हाथ नहीं कर सकते, मस्तक नहीं कर सकते, नेत्र घूम रहे थे उनके, तो नेत्रों को किया और नेत्रों को करते हुए भगवान कृष्ण की तरफ भगवान कृष्ण की स्तुति को करने लगे। भगवान इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचि विहर्तु प्रकृति मुपयेस् यद्भव प्रभाव त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलकुलाव्रतान्ननाब्धम् विजय सखेरतिरस्तु मे नवज्ञा। भगवान की पहली स्वरूपात्मक स्तुति को विश्व पितामह ने किया। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान का स्वरूप जैसा था ना, उसका वर्णन किया। तीनों भवनों में सुंदर, कोटि मनमंत सौंदर्य, करोड़ों सुंदरता जिससे लज्जित हो जाए, ऐसे सुंदर नील वर्ण है भगवान का। तमाल वर्णम नील वर्ण भगवान का। भगवान के केस कैसे के घुंघराले केस है, भगवान के गुच्छे, और आच्छादितम मुख कमलम, उनसे आच्छादित है भगवान का मुख, केसों से। और जिस समय भगवान युद्ध भूमि में हाथ में चक्र लेकर के विश्व पितामह को मारने के लिए दौड़ रही थे ना, उस समय उसी केसों पर, मुखमंडल पर घोड़ों की टापों के उड़ी हुई धूल और उस पर अति परिश्रम करने से आई हुई बूंदों को देख करके विश्व पितामह भगवान का वर्णन कर रहे थे। युद्ध भूमि में भगवान का कैसा रूप था? बाल बिखरे हुए थे, घुंघराले, नील वर्ण था। उस नील वर्ण पर घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल लगी हुई थी और अत्यधिक परिश्रम करने से उस पर पसीने की बूंदें जो थी वो चमक रही थी। भगवान के हाथ में रथ का चक्र था और विश्व पितामह को मारने के लिए भगवान दौड़ रहे थे। उस रूप को आज विश्व पितामह ने स्मरण किया। भगवान उसी रूप को लेकर के इस नेत्रों में मैं इस संसार का परित्याग कर दूं, बस अंत मति सो गति, अंत में मेरी जैसी मति हो वैसी मुझे गति मिल जाए। भगवान भगवान रथ चक्र लेकर के युधिष्ठिर के सामने जा रहे थे, तो युधिष्ठिर ने दूर से भगवान को हाथ जोड़ा। वाह भगवान, आपकी कैसी गति है भगवान, कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी युद्ध से पहले, भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी मैं पूर्ण युद्ध तक, जब तक युद्ध चलेगा तब तक मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
मैं केवल सारथी बनूंगा, युद्ध को देखूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो विश्व पितामह ने प्रतिज्ञा ली, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं भगवान को शस्त्र उठवा करके रहूंगा। भगवान ने कहा है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो विश्व पितामह ने कहा मैं एक दिन भगवान के हाथ में शस्त्र को देखूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है। आज जब भगवान कृष्ण इस रूप में विश्व पितामह के सामने दौड़ रहे थे तो विश्व पितामह ने नमन किया, वाह भगवान, आज आपने एक भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया। भक्त की बात रह जाए, मेरी चाहे चली जाए। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, क्यों? भक्त की बात रखने के लिए। भगवान ने चक्र क्यों उठाया? भगवान ने चक्र उठाया विश्व पितामह को समझाने के लिए, जब धर्म की रक्षा करनी हो तो अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दो। कहीं पर धर्म की रक्षा हो ना, तो अपनी प्रतिज्ञा जो ली हुई है उसका परित्याग कर देना चाहिए। अपना क्या है? विश्व पितामह को ज्ञान दिया, विश्व पितामह तुमने पूर्व समय में एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, मैं इस सिंहासन की रक्षा को करूंगा। यदि तुम उस प्रतिज्ञा को तोड़ देते तो आज यह महायुद्ध नहीं होता। कौरव पांडवों में जो युद्ध है ना, यदि विश्व पितामह विवाह करते, यदि सिंहासन पर बैठते तो उस पर कौरवों का अधिकार, पांडवों का अधिकार नहीं था। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैंने प्रतिज्ञा ली मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी शस्त्र को उठा लिया। धर्म की रक्षा हो तो अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी बात को छोड़ दो। चलो ये नीचे कर ली भाई, चलो मैं छोटा ही सही, धर्म की रक्षा हो रही है ना। विश्व पितामह ने सोचा आज मेरी बात रखने के लिए भगवान तो यूं ही कहते आप बड़े हो भाई, मैं बड़ा थोड़ी हूं, भक्ति तो बड़ा है, भगवान तो बड़े है ही नहीं। आज विश्व पितामह ने उस स्वरूप का स्मरण किया। स्वप्रतिज्ञा त्यक्त्वा श्री कृष्ण शस्त्रम ग्रह्यमे स्वरूपाम मम प्रतिज्ञां सत्यं कर्तुस्ते रथ चक्रम धृत्वा। विश्व पितामह कह रहे हैं मेरी प्रतिज्ञा को, मेरी बात को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया था। भगवान आज वही रूप मेरे नेत्रों में रहे जब मैं इस संसार का परित्याग करूं। जो मैंने युद्ध भूमि में आपका वह रूप देखा था, वही रूप जब ये प्राण निकले उस समय यह रूप मेरे नेत्रों में जाकर के रहे। श्री कृष्णो अग्र पूजा यप्राता विश्वात्मा मम दृष्टि गोचरो अस्ति अहो में भाग्यम। दूसरा मैंने कौन सा भगवान का रूप देखा? ये तो युद्ध भूमि का रूप था। और दूसरा मैंने रूप भगवान का देखा कि जिस समय धर्मराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, उस राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा हो रही थी। भगवान की अग्र पूजा हो रही थी। 30 संत जो निरंतर भ्रमण करते हैं, वो 30 संत उस समय भगवान के अगाड़ी जाकर के खड़े थे, भगवान की स्तुति को कर रहे थे। भगवान की अग्र पूजा हो रही थी। उस समय मेरा भाग्य प्रबल है कि उस सभा में भी मैं बैठा था। आज वही रूप भगवान की अग्र पूजा और चारों तरफ 30 संत जाकर के बैठे हैं। आज वह रूप जब मैं प्राण त्यागू ना, तो उस समय वह रूप मेरे नेत्रों में रहे। इस प्रकार विश्व पितामह ने भगवान की स्तुति को किया। उत्तरायण काल आ गया।
भगवान की स्तुति को करते करते दोनों नेत्रों से भगवान को निहारते निहारते विश्व पितामह शांत हो गए। उसकी जिह्वा गिर गई। जो जिह्वा से भगवान की स्तुति कर रहे थे वह जिह्वा गिर गई। नेत्र खुले हो गए। आवाज रुक गई, जिह्वा गिर गई। समस्त ऋषि गणों ने देखा क्या हुआ। विश्व पितामह शांत हो गए थे। अंतमति सो गति हो गई। देव मानव आदिताम दुंद भयो ने दू। देवताओं ने आज विश्व पितामह के मृतक देह पर पुष्पों की वर्षा की। संतों ने ऋषियों ने गान किया। विश्व पितामह की ऐसी गति को देख करके सब प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर एक क्षण के लिए दुखी हुए और दुखी होने के उपरांत समस्त उसके प्रेत कर्मों को किया। सब प्रेत कार्य किए। विश्व पितामह की उत्तर क्रिया की और समस्त संत आप अपने अपने आश्रमों में चले गए। अब भगवान कृष्ण फिर रथ पर बैठ गए। भगवान कृष्ण को तो जाना था द्वारिका हस्तिनापुर से। पहले उत्तरा गई, उत्तरा के कष्टों को दूर किया। फिर भगवान रथ पर बैठ रहे थे कि कुंती ने भगवान की स्तुति को कर दी। तो फिर भगवान रुके, विश्व पितामह के पास आए, विश्व पितामह की स्तुति को सुना और आज पुनः भगवान अपने रथ पर बैठ करके सब कुछ धर्म की स्थापना हो गई, राज्य की स्थापना हो गई। भगवान द्वारिका जाकर के चले गए। सौनकादिक ऋषिश्वरों ने प्रश्न किया, भगवान हमारे मन में एक शंका है। भगवान हमारे मन में एक शंका है। आपने कहा था कि उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया था और भगवान अंगुष्ठ का रूप धारण करते हुए उस गर्भ की रक्षा की थी ना। भगवान हमें आप उस गर्भ की वार्ता को पुनः बतलाइए। अंगुष्ठ रूप धारण करते हुए भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, उसकी रक्षा को की थी। उस गर्भ का क्या हुआ? सूजी महाराज बतलाने लगे कि हे सौनकादिक ऋषिश्वरों, उत्तरा के 9 मास के उपरांत एक सुंदर पुत्र को जाकर के उत्तरा ने उत्पन्न किया। धर्मराजा युधिष्ठिर अपने पौत्र को देख करके अति प्रसन्न हुए। समस्त ब्राह्मणों आदि को बुलाया। जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ। धर्मराजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे विप्रो, अयम परीक्षित यच्छान राजसं सुयसा अनुत्तम भविष्यति किमम। यह अभिमन्यु का पुत्र कैसा होगा? तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन, इसने गर्भ में एक अंगुष्ठ मात्र सुंदर पुरुष को देखा है। भगवान विष्णु ने इस बालक की रक्षा की है, अन्यथा यह ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो जाता। इसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की है, इसलिए इसका नाम जो है सुभद्रा के पुत्र का, अर्जुन के पुत्र का, अभिमन्यु के पुत्र का, उत्तरा के पुत्र का नाम विष्णुरात जाकर के होगा। विष्णुरात, विष्णु से रक्षित।
और वह रूप बाहर आकर के दिखलाई नहीं दिया। जिसने गर्भ में देखा था, जिसको गर्भ में देखा था, वह रूप बाहर आकर के दिखलाई नहीं दिया। इसने चारों तरफ उस रूप की खोज की, इसलिए इसका दूसरा नाम परीक्षित जाकर के होगा। पहला विष्णुराज और दूसरा नाम इसका होगा परीक्षित। यह राम के समान प्रजा का पालक, ब्राह्मण्य भक्त होगा, सत्य वक्ता होगा। इसके काल सर्प योग है, इसलिए इसकी मृत्यु सर्प दंश से जाकर के इसकी मृत्यु होगी। यह 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा और भगवान विष्णु के समान समस्त भूत प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह सब अच्छा है। ययाति के समान धार्मिक होगा, राजा बलि के समान धैर्यवान होगा, प्रहलाद के समान परम भक्त होगा। परंतु इसकी मृत्यु जाकर के अंत समय में एक ब्राह्मण के श्राप के द्वारा सर्पदंश से जाकर के इसकी मृत्यु होगी। परंतु राजन, यह अंत समय में मुक्त संग होगा। गंगा के तट पर अपने देह का परित्याग करेगा और अंत समय में महामुनि सुखदेव से यह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेगा। यह उत्तरा का गर्भ था, जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। तो उत्तरा के पुत्र का 2 नाम हुआ, विष्णुराज और परीक्षित। धर्मराजा युधिष्ठिर ने इस पुत्र में सद संस्कारों को उत्पन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ आदि किए। अपने बालक में सद संस्कार हो, इसलिए अच्छे घर में कर्म करने चाहिए। 3 प्रकार के अश्वमेध जाकर के यज्ञों को किया। तीसरे यज्ञ में भगवान कृष्ण को बुलाया और भगवान जाते हुए अर्जुन को अपने साथ द्वारिका लेकर चले गए। धीरे धीरे उत्तरा का पुत्र बड़ा हुआ, परीक्षित बड़े हुए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते महात्मा विदुर एक दिन यात्रा करते करते महात्मा विदुर धर्मराजा युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने सम्मान किया, स्वागत किया, शुद्ध आसन दे करके विदुर जी महाराज का पूजन किया। कुशल क्षेम आदि पूछी, भोजन किया। रात्रि काल हुआ और रात्रि काल में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के महल में गए और धृतराष्ट्र से कुशल क्षेम पूछ करके कहा, अरे धृतराष्ट्र, तुम्हारी अभी भी जीने की इच्छा बाकी है क्या? 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुर्योधन आदि 100 पुत्र तुम्हारे थे, वह 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर भी अभी जीने की, खाने की लालसा नष्ट नहीं हुई। ग्रही सुसक्ता नाम तेसाम काल आजगाम एवं ग्रही सुसक्ता नाम प्रमदा नाम तदीयात करामत विज्ञातम काल परम दुस्तर। अरे काल को तो देख, ग्रस्त की आसक्ति के अंदर यह ग्रस्त मेरा
ये पुत्र मेरे, ये धन मेरा, ये संपत्ति मेरी, इस आसक्ति में तू अपने काल को भी भूल गया क्या? धृतराष्ट्र, गृहात् शीघ्रम निर्गम्यताम अयम द्रुत कालम प्राप्त तम पश्य पश्य। अरे धृतराष्ट्र, यह काल घूम रहा है तुम्हारे मस्तक के ऊपर, इसलिए अब गृहस्थ की आसक्ति का परित्याग कर, गृहस्थ का परित्याग कर। अहो जंतुर जीवितासा बलियसी यदस्तम सुपुत्र हत्या भेमनतरम स्वसुत बक्षसी। तुम्हारे जीने की लालसा कितनी प्रबल है। धृतराष्ट्र को समझाया, जीने की लालसा तेरी कितनी प्रबल है कि जिस भीम को तुमने एक दिन, जिस भीम को तुमने विष के लड्डू खिलाई थे ना, जिस भीम को तुमने विष के लड्डू खिलाए और जिस पांडवों को तुमने लाक्षागृह में जलाया था, आज उसी को तू पुत्र कह करके उसका दिया हुआ अन्न खा रहा है। आज तू कह रहा है ये मेरे पुत्रों के समान है। क्यों कह रहा है? क्योंकि जीने की लालसा है। और आज वह तुम्हें ससुर वक्षस अन्य सिद्धत अन्नम, आज जो वह तुम्हें अन्न दे रहे हैं वह एक कुत्ते के समान तुम्हें जा करके दे रहे हैं, दया करके। इसका कोई नहीं है, इसके 100 पुत्र मर गए, इसकी पालना कौन करेगा, ऐसा समझ करके तुम्हें अन्न देते हैं। क्या समझकर? कुत्ते को जिस प्रकार से रोटी दी जाती है। धैर्य रख धृतराष्ट्र, वैराग्य को जगा। इस शरीर में जो वैराग्य सुप्त अवस्था में उसको जगा, और जगा करके इस ग्रस्त का परित्याग कर दे। अब इस मोह को जाकर के तू नष्ट कर दे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात समय में खिली न खिली। मन या जल की सत शीतल गंध कल प्रात समय में मिली न मिली। अरे कलिकाल कठोर लिए फिरता मौत, कलिकाल कठोर लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। तैयार नहीं होंगे ना मृत्यु के लिए तो फिर कष्ट होगा। कलिकाल कठोर लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम अरि रसना, रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ये कलिकाल दंड लेकर के तुम्हारे ऊपर घूम रहा है, इसलिए अब तू चेत। मृत्यु का स्मरण करना चाहिए। मृत्यु का स्मरण हमेशा करते रहो तो पाप नहीं होगा, ईश्वर याद रहेगा। विदुर जी के नेत्र खुल गए, अंतर चक्षु जो बंद थे ना, अंदर से भी अंधे थे। विदुर के ज्ञान से धृतराष्ट्र के अंतर चक्षु खुले। वैराग्य जगा, गांधारी को साथ लिया और गांधारी को साथ लेकर के धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी महाराज के साथ हिमाचल पर्वत की तरफ रात्रि में ही चले गए। अरे प्रातः होगा तो ये धर्मराजा युधिष्ठिर जाने नहीं देगा, तो रात्रि काल में ग्रस्त का परित्याग कर दिया।